जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में, जिसके लिए मेरे को पर्सनली बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और फोन आए टू एक्सप्लेन। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कोविड के समय कैसे इंटरनेशनल ट्रैवल किया जाए, इसके प्रो टिप्स, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, इसकी गाइडलाइंस, हम सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ एंड तक बने रहें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड ने पूरी ट्रैवल और एविएशन इंडस्ट्री को पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। ये सब बात हमें ऑलरेडी मालूम है, कोविड से हम सब जूझ रहे हैं। सो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कैसे, अगर आप इंडिया के बाहर फंसे हुए हैं या आपको इंडिया वापस आना है बाहर देश से, तो उसके तौर तरीके, रूल्स, गाइडलाइन क्या है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया आने के तरीके क्या क्या हैं। तो इंडिया आने के इस समय सिर्फ 3 तरीके हैं, वो है वंदे भारत फ्लाइट, एयर बबल के थ्रू या फिर चार्टर्ड फ्लाइट। सो इस समय इस वीडियो में ज्यादातर लोग, क्योंकि या तो वंदे भारत या फिर एयर बबल से आएंगे, तो हम इन्हीं 2 टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, वंदे भारत फ्लाइट का जो इंडक्शन हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था एज अ रिपैट्रिएशन फ्लाइट। सो वंदे भारत फ्लाइट में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो अपने जो सिटीजन्स हैं जो कि बाहर फंसे हुए हैं, मतलब जो इंडियंस जो बाहर फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए फैसिलिटेट करती है। हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने तो ये ट्वीट भी करा हुआ है कि एनी इंडियन स्टक एनीवेयर इन द वर्ल्ड who wants to come back to India, he will make arrangements for him to come back to India, something on those lines। मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा, बट मोटा मोटा कुछ ऐसे ही बोले कि अगर आप कहीं भी फंसे हैं, इंडियन है, तो हम आपको पूरी विश्व में से कहीं से भी निकाल के वापस घर ले आएंगे। Vande Bharat mission is an ongoing process. My social media colleague sitting here every evening sends me figures, and then, once the flights have landed, we use those figures. But I think we have already brought back 109,000. 109,000. That's not a small figure. When we started... So, वंदे भारत फ्लाइट इसी पर्पस के लिए बनी है। इसमें क्या होता है, पहले ये जो वंदे भारत फ्लाइट है, इसमें ये रिपैट्रिएशन फ्लाइट है, जिसमें कि आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। ये इवैक्यूएशन फ्लाइट नहीं है जैसे कुवैत के टाइम पे हुई थी, यमन के टाइम में हुई थी। ये रिपैट्रिएशन फ्लाइट है, तो इसमें आपको टिकट खरीदनी होगी। इसमें इस फ्लाइट में सफर करने के लिए आप जिस भी कंट्री में है, उस कंट्री की आप एम्बेसी या फिर हाई कमीशन जो भी है उस कंट्री में, आप वहां जाएंगे। वहां पे एक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और आप वापस आने के लिए वंदे भारत फ्लाइट में रजिस्टर हो जाएंगे। जब कभी भी एम्बेसी को पता चलेगा कि कोई जहाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, जब भी एम्बेसी को पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई जहाज ऑर्गेनाइज किया है, कोई फ्लाइट ऑर्गेनाइज करी है, वो लोग आपको तुरंत फोन करेंगे और आप उस फ्लाइट पे फिर आ सकते हैं। अब जो इसका जो टिकट होता है, जो टैरिफ होता है, वो बहुत स्टेबल होता है, वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। वो ऐसा नहीं है कि जैसे दिल्ली बॉम्बे का टिकट होता है कि किसी को 4,000 मिल गया, किसी को 15,000 मिल गया। इसकी टिकटिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये तो हो गया पहला तरीका कि वंदे भारत फ्लाइट्स पे कैसे आते हैं। इसका फुल स्केड्यूल जो है गवर्नमेंट इन एडवांस पब्लिश करती है कि किस दिन कहां से कहां फ्लाइट जाएगी, कहां। एंड ये जो फ्लाइटें हैं ये दुनिया के हर कोने में जा रही हैं, जहां पे नॉर्मली एयर इंडिया की फ्लाइटें जाती भी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, आप फिलीपींस ले लीजिए, या फिर आप लाओस ले लीजिए, या फिर आप बिल्कुल दूर दराज के देश भी ले लीजिए, तो वहां से भी एयर इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है इन अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए। दूसरा तरीका ट्रैवल करने का है, वो है एयर बबल के थ्रू। सो एयर बबल इसेंशियली क्या हुआ, एयर बबल एक एग्रीमेंट है बिटवीन 2 गवर्नमेंट्स। तो अभी तक इंडिया ने 6 गवर्नमेंट्स के साथ ये एयर बबल पैक्ट साइन कर रखा है। ये 6 कंट्रीज हैं, यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, यूएई।
इट एसेंशियली क्या हुआ है, पहले जो काम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की एयरलाइन कर सकती थी, अब वो दूसरी विदेश की एयरलाइन भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टोरंटो से, मान लीजिए टोरंटो कनाडा से अगर आपको इंडिया आना है, वंदे भारत के समय आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, यू आर एट द मर्सी ऑफ एयर इंडिया, कि जब एयर इंडिया फ्लाइट करेगी तब आप एम्बेसी के थ्रू, आपको इंटीमेशन आना चाहिए, तभी आप आ सकते हैं। एयर बबल में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। एयर बबल में आप एयर कनाडा से भी आ सकते हैं, और एयर बबल में एक सहूलियत और है, आपको एम्बेसी के थ्रू जाना ही नहीं है, आपको नॉर्मल अपनी टिकट बुक करनी है और आप एयर बबल के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग डिफरेंट होती है वंदे भारत से, इसकी प्राइसिंग डायनेमिक प्राइसिंग में कहलाती है इसमें, जिसका मतलब कि किसी को वो टिकट सस्ता मिल सकता है, किसी को टिकट महंगा मिल सकता है। इट इज ऑल डायनेमिक प्राइसिंग। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि आपने अभी डिसाइड कर लिया कि आप वंदे भारत या फिर एयर बबल से आप इंडिया आना चाहते हैं। इंडिया आने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इतना कंफ्यूजन है, आप हम सबको क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला आपको मैं टिप ये देने वाला हूं कि आप आरोग्य सेतु ऐप को अपने घर से डाउनलोड करके लाएं। इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट वंस यू लैंड इनटू इंडिया टू हैव आरोग्य सेतु ऐप। द मोमेंट यू लैंड, द कैबिन क्रू विल मेक एन अनाउंसमेंट फॉर यू टू डाउनलोड द ऐप। ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोगों के पास ये उस समय डेटा नहीं होता, वाईफाई नहीं होता, इसीलिए वो लोग वो ऐप डाउनलोड नहीं कर पाते और उनको दिक्कतें आती हैं। इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप ये जो ऐप है पहले से ही डाउनलोड करके लाएं। उसके बाद एक होता है सेल्फ डिक्लेरेशन हेल्थ फॉर्म। ये फॉर्म को मैं इसका जो ये फॉर्म है मैं आपको लिंक में डाल दूंगा और आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके आप 2 प्रिंट आउट लीजिएगा, और ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्म है। उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ और उसमें सीट नंबर और आपका एड्रेस क्या है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है। बहुत ही बेसिक सा फॉर्म है। इसके आपको 2 फॉर्म भरने हैं, और ये फॉर्म आपको वैसे कैबिन क्रू भी देगा, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये घर से फॉर्म निकाल सकते हैं तो आपका इंटरेक्शन और कम होगा क्रू से, तो आपके लिए सेफर होगा। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपका जहाज से उतरते ही जब आपका वो टेम्परेचर लेंगे तब उस पर स्टैम्प करेंगे, और एक फॉर्म अपने पास रख लेंगे वो, और एक और फॉर्म आपके पास ही रहेगा, और वो फॉर्म मैंडेटरी है फॉर यू टू क्लियर योर इमिग्रेशन। तो ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अगर आपके पास फॉर्म नहीं होगा, आपका इमिग्रेशन क्लियर नहीं होगा, आपको फिर से चल के बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा वापस, आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। इसलिए प्लीज इस फॉर्म को आप बहुत सीरियसली लीजिए। हैंड सैनिटाइजर, मास्क, शील्ड, गाउन, इसके बारे में बात करते हैं। आपको बोर्डिंग गेट से पहले आपको हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा, आपको एक मास्क दिया जाएगा 3 प्लाई वाला, आपको एक शील्ड दी जाएगी, और अगर आप मिडिल सीट ऑक्यूपेंट हैं, मतलब अगर आप बीच वाली सीट में बैठे हैं, तो आपको एक ओवर गाउन दिया जाएगा। वो गाउन बेसिकली क्या होता है कि आप अपने कपड़े के ऊपर पहन सकते हैं, बिकॉज मिडिल सीट वाला ऑब्वियसली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी आपके हाथ लगेंगे ही, और जो विंडो वाला और जो आइल वालों के है, तो उनको टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यू वो आपको एक गाउन देते हैं। तो वो गाउन ऑनेस्टली मैं ये कहूँगा कि वो गाउन वैसे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन लंबी फ्लाइट्स में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसलिए अगर आपको ये गाउन से पहनने से बचना है, तो आप पहले से ही अपनी सीट चूज करके, वेब चेकिंग करके आप ये गाउन पहनने को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गए बेसिक रूल्स ऑन हाउ टू बोर्ड द फ्लाइट। और फ्लाइट में क्या क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे। फ्लाइट में बहुत ही मिनिमम क्रू इंटरेक्शन होता है। क्रू आपको नॉर्मल जो बेवरेज और फूड सर्विस होती है बिल्कुल मिनिमलिस्टिक होती है। क्रू का काम केवल और केवल सेफ्टी तक ही सीमित होता है, बहुत ही कम सर्विस करते हैं वो। इसलिए आपकी वो जो पुरानी वाली फ्लाइट्स थी और जिसमें आप अपने अच्छे से खाना खा रहे हैं और आप अपने आप आराम से आप अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं, वो अब ये सब नहीं हो रहा है। आजकल बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक क्रू इंटरेक्शन हो रहा है, और क्रू का जो प्राइमरी काम है ऑफ फ्लाइट सेफ्टी वो ही बस इंश्योर किया जा रहा है। तो इंडिया आने के बाद आप जिस भी स्टेट में लैंड करेंगे, उस स्टेट के स्टेट क्वारंटाइन रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब क्या है, हर स्टेट के अपने क्वारंटाइन रूल्स हैं, बिकॉज हेल्थ इज अ स्टेट इशू। सो आप जिस भी स्टेट में लैंड करेंगे, उस स्टेट के क्वारंटाइन रूल्स विल बी एप्लीकेबल। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई विल ऑल्सो पुट अ लिंक टू ऑल दी सारे एयरपोर्ट्स के, जितने भी इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, सारे एयरपोर्ट के इंडिविजुअली क्या क्या रूल्स हैं, ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। मैं वो उसमें लिंक में डाल दूंगा, एंड आप वो उसको बिल्कुल
आने से पहले जरूर उसको गो थ्रू करिएगा। अगर उसके बाद भी किसी को कोई डाउट है कि किस एयरपोर्ट पे जाके क्या रूल फॉलो करने हैं तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स को आंसर करूंगा। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है अबाउट इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। जब आप इंडिया लैंड करते हैं, सरकार आपको बोलती है कि आप हमारी फैसिलिटी में क्वारंटाइन करेंगे, घर नहीं जा सकते। सो बहुत सारी स्टेट्स में डायरेक्टली होम क्वारंटाइन होता है, बहुत सारी स्टेट्स में पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होता है। सो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में गवर्नमेंट आपको अपनी फैसिलिटी में क्वारंटाइन कराती है। ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होती है। हालांकि अगर आपको एक अच्छे होटल में अगर आपको ये क्वारंटाइन करना है तो आपके पास उसका भी ऑप्शन है। ये आप जो होटल बुकिंग है वो डायरेक्टली ऑनलाइन जाके नहीं बुक कर सकते डायरेक्टली। ये गवर्नमेंट एम्पैनल होटल्स होते हैं और इनको आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही बुक कराना पड़ता है। इनके टैरिफ, इनके फेयर सब कुछ ऑनलाइन पब्लिश्ड हैं और इसमें आपके पास बहुत ही वाइड रेंज ऑफ होटल्स है, फ्रॉम 3 स्टार टू 4 स्टार टू 5 स्टार। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं अपने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को भी आरामदायक बनाने के लिए। कुछ लोग ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनको ये क्वारंटाइन करना पड़ता ही नहीं है। सो वो होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन। किसी की अगर फैमिली में डेथ हो जाए तो वो उनको क्वारंटाइन नहीं करवाते 7 डेज के लिए या 14 डेज के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। और थर्ड कैटेगरी है अगर आपके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है 96 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर। सो ये आप बहुत ध्यान से रखिए बात कि अगर आप कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आते हैं 96 आवर्स प्रायर टू ट्रैवल, यू डू नॉट हैव टू अंडरगो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, आप सीधा होम क्वारंटाइन होते हैं। सो दिस इज अ प्रो टिप दैट आई वुड रेकमेंड फॉर एवरीवन। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं चलती है, आपको इसकी हार्ड कॉपी, फिजिकल हार्ड कॉपी आपको आपके पास इन पर्सन होनी चाहिए। तो ये बात आप प्लीज ध्यान रखिए। आई होप कि मैंने इस वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हों अबाउट इंटरनेशनल ट्रैवल इनटू इंडिया ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है स्पेसिफिक, सो प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस as many as possible। and next time जो हम बात करेंगे we will discuss on the same issue where I will discuss how to travel for domestic travelers। domestic travelers के लिए कैसे क्या रूल्स हैं, क्या इनकी गाइडलाइंस हैं, हम वो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।